में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से खबर सामने आ रही है, जहां पर इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी लगातार जारी है। नोएडा, गाजियाबाद और दिल्ली में इनकम टैक्स की छापेमारी चल रही है और आपको बता दें कि 3 बड़े बिल्डर्स के ठिकानों पर इनकम टैक्स की छापेमारी चल रही है। देखिए, भूटानी, लॉजिक्स और एडवेंट वेल्डर्स के ठिकानों पर यह छापेमारी लगातार चल रही है। इनकम टैक्स की नोएडा यूनिट छापेमारी कर रही है। तो ये देखिए, बड़े बिल्डर्स के ठिकानों पर इनकम टैक्स की टीम छापेमारी कर रही है। दिल्ली से ये बड़ी खबर सामने आ रही है और देखिए, दिल्ली एनसीआर में ये छापेमारी चल रही है। नोएडा, गाजियाबाद और दिल्ली में इनकम टैक्स की टीम छापेमारी कर रही है। 3 बड़े बिल्डर्स के ठिकानों पर इनकम टैक्स की टीम छापेमारी कर रही है। दिल्ली से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। भूटानी, लॉजिक्स और एडवेंट वेल्डर के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। इनकम टैक्स की नोएडा यूनिट छापेमारी कर रही है। तो देखिए, इनकम टैक्स विभाग की बड़ी छापेमारी, 3 बड़े बिल्डर्स के ठिकानों पर इनकम टैक्स का छापा। बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है, जहां पर लगातार छापेमारी इनकम टैक्स विभाग की और 3 बड़े बिल्डर्स के खिलाफ ये छापेमारी इनकम टैक्स की नोएडा यूनिट लगातार छापेमारी कर रही है। तस्वीरें देखिए सामने आ रही हैं। तो देखिए, 3 बड़े बिल्डर्स के ठिकानों पर इनकम टैक्स की छापेमारी चल रही है। आपको बता दें, नोएडा, गाजियाबाद और दिल्ली में आईटी की टीम लगातार छापेमारी कर रही है और 3 बड़े बिल्डर्स के ठिकानों पर यह छापेमारी लगातार जारी है। भूटानी, लॉजिक्स और एडवेंट बिल्डर्स के ठिकानों पर यह छापेमारी की जा रही है। तो देखिए, दिल्ली में आईटी की टीम लगातार छापेमारी कर रही है और इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ सहयोगी जुड़ गए हैं। दानिश अजीज हमारे साथ नोएडा से जुड़ गए हैं, लोकेश गाजियाबाद से और स्वाति हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गई। सबसे पहले स्वाति, आप ही से शुरुआत करते हैं। किस तरह से छापेमारी चल रही है, इसको लेकर अभी तक क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? देखिए, अभी भी शांतनु, जो आईटी की टीम है वो लगातार छापेमारी कर रही है, चाहे हम दिल्ली की बात करें या दिल्ली एनसीआर की बात करते हैं, क्योंकि नोएडा, गाजियाबाद भी इसमें शामिल है और लगातार कई अधिकारी हैं इनकम टैक्स के जो पहुंचे हुए हैं। चाहे हम भूटानी की बात करें, लॉजिक्स की बात करते हैं, बड़े नामी बिल्डर्स हैं जिनके यहाँ पर आईटी की टीम पहुंची हुई है और अचानक ये छापेमारी की जो कार्रवाई है वो लगातार की जा रही है। पैसों का पूरा मामला बताया जा रहा है। अब देखना होगा कि छापेमारी के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि अभी और ऐसे छापेमारी जो है वो आने वाले दिनों में हो सकते हैं, क्योंकि इससे पहले भी अगर हम नजर डालते हैं तो जब भी कोई ऐसा मामला आता है उसके बाद वहां पर इनकम टैक्स की टीम पहुंचती है और छापेमारी की जाती है। लेकिन इस वक्त दिल्ली की बात करें हम तो यहाँ पर भी जो है बिल्डर्स के यहाँ पर छापेमारी की जा रही है। जो उनके ठिकाने हैं वहां पर आयकर विभाग की टीम पहुंची हुई है और लगातार जो छापेमारी है वो इस वक्त की जा रही है। शांतनु, ठीक है। लोकेश, आपका रुख करते हैं। लोकेश, क्या जानकारी सामने आ रही है, किस तरह का इनपुट मिला था जिसके बाद कहा जा रहा है कि ये छापेमारी जो है वो लगातार की जा रही है? 3 बड़े बिल्डर्स जिनके खिलाफ, जिनके ठिकानों पर कहा जाए कि ये छापेमारी चल रही है, क्या कुछ जानकारी आपके पास, लोकेश? देखिए शांतनु, इससे पहले भी रेड आईटी डिपार्टमेंट की कई और राज्यों में भी हुई है और इस पूरी रेड को बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि ये 3 ऐसे बड़े बिल्डर्स हैं दिल्ली एनसीआर में, जिसमें गुड़गांव से लेकर के गाजियाबाद और दिल्ली से लेकर के नोएडा तक ये लगातार इनके ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। जो हमारे सोर्सेज हैं वो इस बात को बता रहे हैं कि इनकी बिल्डर्स की तरफ से जो फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज हैं वो पकड़ में आई हैं और इसी के आधार पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रेड की है और रेड के साथ साथ वो लोग पूरा एक एसेस करेंगे कि आखिर किस तरीके की जो फाइनेंशियल इरेगुलरिटी की गई हैं वो सामने आई हैं। अब बताया जा रहा है कि जो आईटी की रिटर्न्स फाइल की जाती हैं इन बिल्डर्स की तरफ से, उसके अंदर कोई बड़ा जो है वो घपला पकड़ में आया है और इसी के आधार पर ये सारी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। चूंकि बड़े बिल्डर्स के जो बैलेंस शीट होती हैं वो बहुत बड़ी होती हैं, तो ऐसे में पूरी तैयारी करके इनकम टैक्स की टीम अलग अलग जगहों से आई है। सबसे मेजर जो इसमें नोएडा और जो दिल्ली की यूनिट है आईटी डिपार्टमेंट की, इसके अलावा गाजियाबाद की भी आईटी डिपार्टमेंट की टीम इसमें लगी हुई है और ये माना जा रहा है कि अगले 24 से करीब 48 घंटे तक ये रेड चलेगी, क्योंकि तभी जाकर के एक एक ठिकाने और जो इनके डायरेक्टर्स हैं इनके बारे में भी छानबीन की जाएगी। इनके सारे बैंक के जो डिटेल्स हैं, जो उनके ट्रांजैक्शंस हैं, उनके बारे में एक एक जानकारी की जाएंगी। खासकर बताया जा रहा है कि जो लॉकर्स है उनकी भी जांच पड़ताल इस पूरे जांच के दायरे में इनकम टैक्स की आएगी।
शांतनु। बिल्कुल दानिश आपका रुख कर लेते हैं। दानिश ये बताइए कि देखिए जिस तरह से कहा जाए कि इनकम टैक्स की टीम पहुंची हुई है, तो क्या इनपुट मिला, क्या आय से अधिक संपत्ति या फिर टैक्स चोरी का ये पूरा मामला है? क्या कुछ जानकारी अभी तक प्राथमिक तौर पर कहा जाए कि सामने आ रही है दानिश? बिल्कुल, देखिए आईटी विभाग को बाकायदा इनपुट मिला था कि हाँ, जो ये नामी गिरामी नामचीन बिल्डर हैं ये टैक्स की चोरी कर रहे हैं, यानी जो पैसा सरकार को जाना चाहिए वो पैसा सरकार को ना जाकर ये लोग पैसे को डाइवर्ट कर रहे हैं, उस डाइवर्ट पैसे को अपने अलग अलग प्रोजेक्टों में लगा रहे हैं। ये शिकायत आईटी विभाग को मिली थी और उसी विभाग ने जो नोएडा की इन्वेस्टिगेशन टीम आयकर विभाग की, उसने जब अपनी जांच शुरू करी, क्योंकि जो इन्वेस्टिगेशन टीम है वो तभी छापेमारी की कार्यवाही करती है जब उसके पास पूरी तरीके से पुख्ता सबूत होंगे, उसके पास सबके बही खाते होंगे और उसमें जो कमियां होंगी उसको लेकर ही इन्वेस्टिगेशन टीम छापेमारी की कार्यवाही शुरू करती है। जब उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करी तो पाया जो ये नामचीन बिल्डर हैं इन्होंने पैसे किया है, इन्होंने इनकम टैक्स की चोरी करी है और पैसे सरकार से यानी सरकारी पैसा चुराया है। और इन तीनों बिल्डरों के कुछ ना कुछ अलग अलग छोटे छोटे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो इन्होंने दूसरे बिल्डरों के साथ मिलकर उन प्रोजेक्टों को मर्ज किया, उन प्रोजेक्टों में वो पैसा खपाया है। इसी को लेकर ये कार्यवाही शुरू हुई और जिस तरीके से हमारे आईटी के सोर्सेज बता रहे हैं, ये जो कार्यवाही शुरू हुई है तकरीबन जो 3 ठिकाने हैं इनके, चाहे वो एडवांस 108 हो, चाहे वो 146 जो है लॉजिक्स हो या फिर 136 हो, इन तीनों जगह पर 30 से 35 अधिकारियों की टीम, खुद यहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर जो आईटी के हैं उन्होंने कमान संभाल रखी है। अलग अलग टीमें बनाकर 30 से 35 अधिकारियों की अलग अलग टीमें हैं, वो इस वक्त इस छापेमारी की कार्यवाही को अंजाम दे रहे हैं। हमारे आईटी के सोर्सेज जो पुख्ता सोर्सेज है वो बता कि बहुत कुछ यहाँ पर दस्तावेज ऐसे मिले हैं जिससे पैसे का डाइवर्जन और साथ ही उन पैसों का गलत इस्तेमाल, यानी ये कहें जो पैसा सरकार के खाते में जाना चाहिए वो पैसा जिन प्रोजेक्टों में इस्तेमाल किया गया है वो पुख्ता दस्तावेज उसके आईटी के हाथ लगे हैं। और अभी ये आईटी की रेट खत्म होने वाली नहीं है। जिस तरीके से आईटी के हाथ में दस्तावेज लगे हैं तो सोर्सेज बता रहे हैं कि ये रेट और लंबी चलेगी, यानी ये कहें ये कल तक भी चल सकती है। अभी जिस तरीके से खबरें आ रही हैं तो अब नामचीन जो बिल्डर हैं उनके खिलाफ एक तरीके से कह सकते हैं आईटी ने बिल्कुल फूंक दिया है, साफ तौर से एक जो है देने एक जो है तरकीब देने की जो है लोगों को इशारा किया है बिल्डरों को कि हाँ, अगर कोई टैक्स के खिलाफ कार्रवाई करी जाएगी। अब जिस तरीके से कार्रवाई शुरू होगी तो ये देखना होगा कि जब ये कार्रवाई खत्म होगी तो कितना वक्त अपनी चोरी पकड़ में आती है।